विकास हुआ है यहाँ पर वडनगर में? हुआ है ना, बीजेपी लग रही है। अच्छा किया, मोदी जी ने अच्छा किया है। हाँ, सब सड़क हुआ, सब जगह सड़क साफ सुथरे हो गए, न्यू बन गए हैं, सब अच्छा विकास हो गया। मोदी जी भी यहीं के रहने वाले हैं। जब आप लोगों को बताते हैं तो कैसा फील होता है? हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, आप यस। स्कूल से हैं? कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं, वो जब पढ़ते थे तब हुई थी, बाकी तो सब कैसे? भाजपा को ही क्यों? कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? विकास ही दिख रहा है ना। कांग्रेस टक्कर में है? नहीं। वैसे तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी जब से मुख्यमंत्री थे तभी से देखते हैं तो हमारे गांव में बहुत सारा विकास हुआ है, तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है हमारे गांव का है। वैसे पहले जो राजा महाराजा गिना जाते थे तभी भी गांव का विकास होता था। आज हमारे देश का बड़ा प्रधान जो है वो भी एक राजा है जो वडनगर अच्छा तरह से विकास करता है। उत्तर गुजरात के महसाणा में इस वक्त हम मौजूद हैं और उसी गांव में हम मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी चाय बेचा करते थे। आज इस गांव के हर व्यक्ति को उन पर गर्व है, हर मां को उन पर नाज है। ऐसे में आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, बीजेपी द्वारा किए गए काम को लेकर के वडनगर की जनता, महसाणा की जनता क्या सोचती है ये हम तो जानेंगे, लेकिन साथ ही यहाँ की राजनीति जिसमें 7 विधानसभा सीटें महसाणा में हैं, 4 में सबसे ज्यादा वर्चस्व पाटीदारों का हमेशा से रहा है और इसीलिए सोच समझ के हर एक पार्टी उसी हिसाब से कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस किसके लिए यहाँ से राह आसान होगी ये हम जानेंगे। आज से 10 साल पहले वडनगर स्टेशन ऐसा था क्या? नहीं था। विकास हुआ है यहाँ पर वडनगर में? हुआ है ना, तो क्या होगा इस बार गुजरात चुनाव में? बीजेपी लग रही है। अभी जनता है, क्या करेगी क्या मालूम। ठीक है, जल्दी से और भी कई लोगों का यहाँ पे रिएक्शन हम काफी लेते सारे हैं। लोग हैं। क्या नाम है आपका? अशोक भाई रावल, अशोक भाई कहाँ के रहने वाले हैं? विसनगर। अच्छा, और ये वडनगर क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद गृहग्राम है और विसनगर भी बगल में ही है, कितने हालात उनके पीएम बनने के बाद बदले इधर? नहीं, अच्छा किया, मोदी जी ने अच्छा किया है। इस बार चुनाव जीतेगी बीजेपी? हाँ, जीतेगी। मीता बहन कहाँ से हो आप? हम यहाँ बाजू वाले गांव में से। बाजू वाले गांव से, वडनगर के आसपास ही हो। वडनगर बहुत डेवलप हुआ है, यहाँ कुछ हुआ है विकास, सड़क वड़क मिला है? हाँ, सब सड़क हुआ, सब जगह सड़क साफ सुथरे हो गए, न्यू बन गए हैं, सब अच्छा विकास हो गया। तो महिलाओं का वोट इस बार किसको जाने वाला है? मोदी जी को। मोदी जी, बीजेपी नहीं, सीधा मोदी जी। और बोलते हैं कि पानी यहाँ पर हर गांव में 24 घंटे मिलता है, ऐसा कुछ है? यस मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर से ही हैं, हर कोई उन पर गर्व करता है। उनके कामकाज को लेकर के आपको क्या लगता है, 10 में से कितने नंबर देंगे? विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ न, मेरा वतन का है तो हम इसको ही चाहेगा न, दूसरे को तो नहीं चाहने वाला न। किसी और के लिए चाहत नहीं है? ये मेरा वतन का है तो हमको थोड़ा घमंड। सा प्यार मोहब्बत केजरीवाल के लिए या कांग्रेस के लिए? ना भाजपा के ही चालेगा, वही विकास करता है, वही गाड़ी भी चालू की है इसने। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर रमन पटेल, आप वडनगर से ही हैं? वडनगर से है, वैसे रहते हैं अहमदाबाद में। मोदी जी भी यहीं के रहने वाले हैं। जब आप लोगों को बताते हैं तो कैसा फील होता है? हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, आप यस। स्कूल से हैं? कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं, वो जब पढ़ते थे तब हुई थी, बाकी तो सब कैसे स्टूडेंट है? अब तो टीवी में देखते हैं। कैसे स्टूडेंट थे मोदी जी? कैसे स्टूडेंट थे? पढ़ने में कैसे थे? वो तो पता नहीं है, उस वक्त तो कौन जानता था भी, वो मुझे नहीं जानते, मैं उसको नहीं आपको जानता। लगा था वो प्रधानमंत्री बन जाए? वो तो नहीं हो, तब तो नहीं लगा था। तो क्या लग रहा है इस बार आपको वडनगर से किसकी सरकार बनने वाली है? वडनगर से तो पहले से ही भाजपा की है, तो भाजपा की रहेगी। इतने सालों से है, जब बीजेपी दूसरी जगहों पे नहीं होती थी तब भी वडनगर में जीतती थी, इतना विश्वास क्यों है? इतना विश्वास है क्योंकि इतना काम ही ऐसा हुआ है, तो फिर भी विश्वास तो होगा ही ना। अच्छा, वडनगर का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है, कैसा फील होता है आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मोदी जी के अलावा किसी और को मौका देना चाहेंगे आप लोग? इसके अलावा कोई नहीं है, मोदी ही आएगा पूरे इंडिया में। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम अपनी बुलेट छोड़कर अब ट्रेन से चुनावी कवरेज करने वाले हैं, लेकिन ये वडनगर रेलवे स्टेशन है, इसीलिए अपना बुलेट बाहर पार्क कर हम ट्रेन में मौजूद वडनगर यहाँ पर जो जनता है इनसे हम बातचीत करेंगे। वडनगर से प्रधानमंत्री ने देश का नहीं दुनिया भर में आप लोगों का नाम रोशन किया, कैसा फील होता है? अच्छा, इस बार यहाँ से किसको मौका देगी वडनगर की जनता? भाजपा को ही क्यों? कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? विकास ही दिख रहा है ना। दिख रहा है? किसका विकास हुआ है? गांव का। तो देखिए, वडनगर का विकास इतना हो चुका है कि यहाँ का जो ये रेलवे स्टेशन है ये अपने आप में एक टूरिज्म स्पॉट बन चुका है, क्योंकि लोग यहाँ पर देखने आते हैं कि आखिर वो स्टेशन कैसा है जहाँ नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे। यहाँ से ट्रेन गुजरात के अलग अलग हिस्से में डायरेक्ट चलने लगी है। एक छोटे से गाँव का अंकल इतना विकास होगा, कभी सोचा था आप लोगों ने? ना, नहीं सोचा था कभी। कैसा लगता है? अभी अच्छा लगता है। मोदी जी का कोई टक्कर है क्या देश में? ना, कोई टक्कर नहीं है मोदी जी का, मोदी जी तो मैम, कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ पे बाबा को मिलने। मोदी जी के काम से कितना खुश है महिलाएं? बहुत खुश है। अच्छा लगा? अच्छा। वडनगर कैसा लगा? अच्छा है। सुंदर है, क्या क्या अच्छा है? दूसरे गांव में क्या नहीं मिलता जो वडनगर में है?
विकास है। कांग्रेस टक्कर में है? नहीं नहीं नहीं, उसमें ऐसा है मैम कि मोदी की वजह से बीजेपी है। मैं ऐसा सोचता हूँ पर्सनली, मोदी की टक्कर वाला कोई है ही नहीं कांग्रेस के पास। तो गुजरात में मोदी जी की वजह से ही बीजेपी लौटेगी इस बार? लौटेगी ऑब्वियसली। तो देखिए, वडनगर है, ये पूरी तरह से मोदी में हो चुका है और ऐसे में यहाँ की जनता बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी किसकी पार्टी को देती है हरी झंडी, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वक्त मैं और ज्योति पहुंच चुके हैं वडनगर के शर्मिष्ठा लेक में, जिसे देखने के लिए कई जगह से टूरिस्ट यहां पर आते हैं। और ये वही गांव है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। यहां की गलियों में पीएम मोदी भी कभी घूमा करते थे। यहां के लोग क्या सोचते हैं आज की तारीख में, ये हम जानेंगे। बिल्कुल दीपिका, और उससे पहले हम जोड़ी बुलेट वाली के दर्शकों को भी बता दें जरा इस लेक की इम्पोर्टेंस क्या है। वडनगर में जो ये लेक है काफी ऐतिहासिक इसलिए माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक ग्लोबल फिगर बने, उनकी चर्चा होने लगी तो उनकी कई कहानियां भी प्रचलित हुई। और ये वही तालाब माना जाता है जहां प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जब वो एक छोटा बच्चा हुआ करते थे उन्होंने तैरना सीखा, बल्कि इसी तालाब में वो मगरमच्छ पकड़ा करते थे और एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर वो अपने घर लेकर चले गए थे। तो ऐसी कहानियां और यादें क्या उनसे जुड़ी हुई हैं, ये जानने के लिए हम बातचीत करेंगे यहाँ मौजूद कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र भाई है। आपका भी नाम नरेंद्र भाई है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या बातचीत चलती है आप लोगों के लिए? कितना गर्व महसूस करते हैं आप? वैसे तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी जब से मुख्यमंत्री थे तभी से देखते हैं तो हमारे गांव में बहुत सारा विकास हुआ है। तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हमारे गांव का है। वैसे पहले जो राजा महाराजा गिना जाते थे तभी भी गांव का विकास होता था। आज हमारे देश का बड़ा प्रधान जो है वो भी एक राजा है जो वडनगर अच्छा तरह से विकास करता है। विकास हुआ है यहाँ पर वडनगर में। और इस गांव के काफी चर्चे हैं। इस तालाब में प्रधानमंत्री क्या करते थे बचपन में? आप लोगों को तो किससे खूब पता होंगे। इस तालाब में प्रधानमंत्री नहाने भी आते होंगे और यहाँ बहुत सारे लोग नहाने आते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री भी आए थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो जब नहाने आए थे तब उन्होंने मगर का बच्चा पकड़ा था जी। और पकड़ के फिर घर ले गए थे बच्चा मगरमच्छ का? हाँ, घर ले गए थे वो। अपनी माँ को दिखाया था दीपिका उन्होंने मगरमच्छ का बच्चा। पता नहीं उनकी माँ खुश हुई होगी, डांटी होगी। आप बताइए सर, आप भी यहीं के हैं? वडनगर के? कैसा महसूस होता है प्रधानमंत्री वडनगर से? अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारा नरेंद्र मोदी ने हमको ये ड्यूटी भी हम दी है, हाँ, पूरे वडनगर को, और हमारे पास में ही रहते हैं। आपको क्या लगता है, कुछ प्रेरणा ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? साहिब मोदी साहब भी जीतेंगे, दूसरे कोई भी नहीं जीतेगा। केजरीवाल का कुछ नहीं आएगा मैडम। कि वडनगर में नहीं आएगा कि पूरे गुजरात में नहीं आएगा भाई? गुजरात में कुछ नहीं आएगा मैडम। मोदी बैठा है ता सुधी कुछ नहीं होगा केजरीवाल का। અને મોદી પછી? मोदी પછી जोगी એટલે योगी आओगी, वो आएगा। तो गुजरात में योगी की भी बात होती है। वो अभी आएगा, हो जाएगा तो वो आएगा। जानते हैं प्रधानमंत्री यहीं उनका जन्म हुआ था। अंकल है हमारे। कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा काम कर મોદી ભાઈના જન્મ સ્થળ છે અને બહુ સરસ કામ કર્યું છે। અમારા ગામમાં બહુ વિકાસ કર્યો છે અને સારું કામ કાર્યક્રમ કર્યું છે। इन गलियों में तो मोदी जी के चर्चे और किस्से काफी आम है। लोग आते हैं तो आप लोग उनकी कौन कौन सी कहानियां बताते हैं यहाँ की? क्या कहानी जो सब सुनते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पैदा हुए, अच्छा काम करते हैं। वो बचपन से वो साहसिक और निडर थे, कुछ करना चाहते थे और वो चांस मिला तो वो उन्होंने किया भी। क्या नाम क्या है आपका? प्रजापति राहुल। राहुल, क्या एज होगी आपकी? 27 साल। एग्जैक्टली वही एज है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है। 27 साल से, यानी कि आपकी उम्र, आप पैदा हुए तब से अब तक गुजरात की सरकार ही नहीं बदली। नहीं, वो तो जो नरेंद्र भाई मोदी गए हैं ना, उसका काम ही ऐसा है, इसलिए। तो आपको लग रहा है अभी मुझे कोई नई सरकार देखनी है या इसी से खुश है? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि जो कौन आएगी, कौन सी सरकार बनेगी, क्योंकि वो आप चाहते क्या है? मैं बीजेपी। तो इस वक्त स्कूल के बाहर हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो बताया जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ाई किया करते थे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर योगेश भाई के शाह, वडनगर। यहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मुझे नरेंद्र भाई मोदी मेरे साथ ही पढ़ते थे। कैसे स्टूडेंट थे, इतने फोकस थे कि प्रधानमंत्री बन गए? नहीं, सही बात है, हमने तो पहले नहीं सोचा था। इधर वो स्कूल का ग्राउंड खुला था तो उधर हम खो खो कबड्डी वगैरह सब खेलते थे, लेकिन उनमें लीडरशिप बहुत ज्यादा थी कि किसी भी बात को लेके
वो पहले आगे हो जाते थे। पीछे तो हम जाते थे, जरूर जाते थे, लेकिन वो जीत के ही वापस आते। देखिए काम हो रहा है, यादें ताजा हो रही हैं, लेकिन कैसे एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव से, यानी कि जो जीवन का पहला पड़ाव था, पहला चुनाव था, वो था क्लास मॉनिटर बनने का, वहां से लेकर देश का सबसे बड़ा चुनाव जीतना, प्रधानमंत्री बनने तक आपके गांव का बेटा, आपके साथ पला बढ़ा एक लड़का वहां पहुंच जाता है। कैसा लगता है आप लोगों को? बस बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी आने से ગામ કી રોશન બદલ ગઈ અને અમે અહીંથી જઈએ છીએ, ગુજરાતી બોલી ચાલશે ને? અમે અહીંયાથી જઈએ છીએ કે અમે મોદીના ગામના છે, તો તમને લોકો શાબાશી આપે છે કે મોદીના ગામમાં તમારું શું સારું થયું છે કે છે, અમારે તો તમારે જે શહેરમાં ન થયું એટલું અમારે અહીંયા સરસ થયું છે। सिर्फ गुजरात में नहीं, हम जहां भी जाते हैं मैम, दूसरे राज्यों में चुनाव में मोदी के आगे एक शब्द लगता है, मोदी लहर, और उनका करिश्मा जहां देखने को मिलता है वहां उनकी सरकार बन जाती है। दूसरे प्रधानमंत्रियों में और मोदी जी में क्या अंतर है? ये सबका ख्याल रखते हैं, और सबसे पहला नीति, इसमें नीति का बहुत बड़ा हाथ है, नीति से ही चलता है। मेहसाणा स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं, और इस मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि बचपन से ही उनका धर्म से वास्ता तो था ही, उनका लगाव हिंदुत्व को लेकर भी जो था वो इसी मंदिर से जागृत हुआ। और ऐसे में आज की तारीख में दीपिका, क्योंकि हम जब मंदिर में मौजूद लोगों से भी बातचीत करते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सियासत और धर्म का फासला कितना है। बिल्कुल, सियासत और धर्म के साथ साथ यहाँ पर जो काम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, क्योंकि लोगों को अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ऐसे में काम कैसे चलेगा, विकास कैसे होगा, और विकास हुआ है या नहीं, इन्हीं लोगों से हम जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश भाई सोनी। जगदीश भाई, कहाँ से हुआ? वडनगर का। वडनगर से। पूरे मेहसाणा की अगर बात करें तो कौन सी पार्टी पर आप लोगों को भरोसा है? हमें गुजरात पार्टी का है। बीजेपी? बीजेपी। कांग्रेस? ना, बीजेपी। कोई और नहीं चाहिए? ना, वजह नहीं है। वजह क्या है? वजह सारी है, काम सारू थे वडनगर में, काम सारू करता है, लोगों की शांति मिलती है, कामकाज हो रहा है, यहाँ पर शांति है, हमें कोई और गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ये गुजराती में कह रहे हैं। चलिए, मोदी जी तो हटकेश्वर मंदिर में दर्शन करने बहुत बार आए हैं। महादेव जी का आशीर्वाद इस बार कौन सी पार्टी को मिलने वाला है? कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, या बीजेपी को? बीजेपी को। पक्का? पक्का। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उनका कामकाज इतना आपको पता है, सबको पता है, राइट, और पूरी दुनिया में मोदी मोदी ही है, राइट, तो बट ऑब्वियसली और कोई पार्टी चाहिए नहीं। बोलते हैं कि मेहसाणा में पाटीदारों का बहुत दबदबा है, 4 तो ऐसी सीटें हैं कि सिर्फ पाटीदारी बोलता है यहाँ पर, तो लगता है आपको कोई बदलाव? इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। भाजपा के अलावा कोई चारा नहीं है, और कोई आनी भी नहीं चाहिए। केजरीवाल कुछ भी बोले, कुछ होने वाला नहीं है। एक बात बताइए कि यहाँ पर मोदी जी की लहर कुछ कम हुई क्या इतने सालों में? नहीं, मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, अभी तो विकास भी कर रहे हैं और काम भी अच्छा है मोदी। इस बार आपको क्या लग रहा है कि गुजरात में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या केजरीवाल चैलेंज दे रहे हैं इस बार? केजरीवाल चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन आएगा तो नरेंद्र मोदी जी।